सच सा है भाई और बहनों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन की बात है, काशी की शांत सुबह थी और गंगा किनारे हल्की धुंध और ठंडी हवा बह रही थी। संत कबीर अपने चटाई पर आंखें मूंदे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी, जैसे संपूर्ण प्रकृति भी ध्यान में मुर्दा में हो। उसी समय एक व्यक्ति दूर से उनकी ओर आता है और साधारण मनुष्य था, पर मन के भीतर कई झंझट, कई भय और कई इच्छाएं लिए हुए था। बाहर से वह शांत दिखाई देता, लेकिन भीतर हलचल भरी थी। जब वह व्यक्ति धीरे धीरे कबीर के करीब आया तो कबीर ने अपनी आंखें खोली। कबीर ने उसे देखकर मुस्कुराए, पर वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। जैसे किसी ने मनुष्य का पूरा भीतर संसार ही एक नजर में पढ़ लिया हो। कबीर ने अपनी आंखों में से उस व्यक्ति को चारों ओर फैली ऊर्जा को देखा। मनुष्य का शरीर तो केवल मिट्टी का ढांचा है, पर उसके विचार, भावनाओं और कर्मों का एक निरंतर कंपन चलता रहता है। कबीर उस व्यक्ति से बोले, मनुष्य का कपड़ा तो बुनता हूँ, पर असली धागा उसका मन बुनता हूँ। तू अपने मन के धागे को जहां मोड़ता है, वे तेरे कंपन बदल जाते हैं। उस व्यक्ति ने चकित होकर पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरे भीतर का कंपन देख सकते हैं? कबीर मुस्कुराए और बोले, देख नहीं रहा, महसूस कर रहा हूं। तेरे चेहरे पर शांति, पर तेरे मन में तूफान है। तेरा शरीर स्थिर है, पर तेरी प्राणी ऊर्जा कांप रही है। व्यक्ति स्तंभ रह गया। कबीर आगे बोले, जब मनुष्य झूठ बोलता है, उसका कंपन टूट जाता है। जब मनुष्य दया करता है, उसका कंपन हल्का होता है। जब मनुष्य प्रेम करता है, उसका कंपन सुगंध फैलाता है। यही सुनकर तपस्या, ध्यान से सत्य जीवन का प्रभाव था। कबीर ने मनुष्य का कंपन अपनी आंखों से नहीं, अपनी जागृत चित्त, निर्मल मन और ध्यान मन चेतना से महसूस किया। उसकी आंखें केवल माध्यम थी, असली दर्शन उसके भीतर का था। कबीर ने धीरे धीरे उठे। उन्होंने सामने बहती गंगा को देखा और बोले, बेटा, जैसे गंगा में सतह के नीचे कई धारा बहती हैं, वैसे ही मनुष्य के भी कई परतों में कंपन होते हैं। व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, परतें कौन कौन सी हैं? कबीर ने अपने हाथ में 4 दिशाओं की ओर इशारा किया और समझना शुरू किया। कबीर बोले, जब तू डरता है, तेरे शरीर में कांपता है, इसी को कंपन कहते हैं। कबीर बोले, मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं होता, विचार आते जाते रहते हैं। जैसे हवा पेड़ की पत्तियां हिलाती है, अगर मन बुरा सोचता है तो तरंग भारी हो जाती हैं। अगर मन अच्छा सोचता है तो तरंग हल्की हो जाती हैं। कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू बाहर से शांत दिख रहा है, पर भीतर तेरे मन धारा टूटती बिखरती है। जब व्यक्ति अपनी बेचैनी कबीर के शब्दों में पहले कभी समझ नहीं आई थी, कबीर कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में गहरी अनुभूति थी। भावनाएं वह हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, दया और प्रेम, ये सब अपनी अपनी तरंगे रखते हैं। कबीर बोले, सबसे गहरी परत है मनुष्य की प्राण ऊर्जा है। ये जीवन की जड़ है। जो जितना पवित्र है, उतनी ये ऊर्जा उज्जवलित होती है। जो जितना अशांत, उतनी है
उतनी भारी हो जाती हैं। कबीर ने अपनी दृष्टि गंगा पर रखी और कहा, मैं जब किसी इंसान को देखता हूँ तो मैं उसके प्राण की धारा को देखता हूँ। वह बताती है कि मनुष्य सच बोलता है या झूठ, प्यार करता है या धोखा, प्रार्थना करता है या पाप। ये सुनकर व्यक्ति हृदय कांप उठा। कबीर बोले, कुछ लोग अपनी बातें छिपा लेते हैं, कुछ लोग चेहरे पर मुस्कान रख लेते हैं और कुछ लोग मीठा बोलते हैं, पर मनुष्य का कंपन उसका सबसे बड़ा सच है। वह ना कभी छिपता है, ना बदलता है, ना झूठ बोलता है। व्यक्ति ने सिर झुका दिया। ये तो सिर्फ कंपन परते थी। गंगा किनारे शांत थी। कबीर उसकी आंखों में फिर देखने लगे, एक नजर से सीधे मन में उतर जाए। वह व्यक्ति कांप गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। कबीर ने कहा, बेटा तुझे आज अपनी अतीत की धारा दिखाऊंगा। मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, पर उनका मन कंपन में बसा रहता है। व्यक्ति ने भय से पूछा, गुरुदेव क्या मेरे पुराने कर्म भी दिखाई देते हैं? कबीर मुस्कुराए, कभी मरते नहीं हैं, वे बस अपनी तरंग बदलते रहते हैं। कबीर ने अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पर रखा। क्षण भर में उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके शरीर के चारों ओर कुछ घूमने लगा है, जैसे कोई पुरानी धड़कन जाग उठी हो। कबीर कहते हैं, मनुष्य के भीतर समय परतें छिपी होती हैं, जो दुख को तूने दिया, जो प्रेम बांटता है और धोखा तूने नहीं किया, ये बोलकर चला जाता है। कबीर बोले, आंखें बंद कर। व्यक्ति ने आंखें बंद की और अचानक उसके मन में अपने चारों ओर रंग की हल्की परत देखने शुरू हो गई। कुछ गहरे जैसे धुआं, कुछ हल्के जैसे धूप, कुछ भारी जैसे बोझ। कबीर की आवाज उसके भीतर गूंजने लगी, ये तेरे कर्मों की परछाई है, तेरे भीतर तेरी ऊर्जा असली स्वरूप है। कबीर ने कहा, तूने जीवन में किसी प्रेम को झूठ बोलकर दिखा दिया था। उसका कंपन कभी भी तुझे घेरे हुए हैं। तूने एक गरीब की मदद की थी। वह उंगली उजली तरंग अपनी भी दूरी सुरक्षित रखती है। व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल गए। वह बोला, गुरुजी ये सच है। प्रभु आपके कैसे दिखता है ये सब? कबीर शांत स्वर में बोले, मैं नहीं देखता बेटा, तेरे कर्म स्वयं बोलते हैं, मैं तो बस सुन लेता हूँ। कबीर ने हाथ रखकर कहा, जो तरंग तू फैलाता है वही तरंग मेरा भविष्य खींच लाती है। धोखे की तरंग धोखा लाती है और सत्कर्म की तरंग स्वभावती लाती है और प्रेम की तरंग तूफा बरसाती है। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अतीत का बोझ महसूस कर रहा था। तो कबीर बोले, कर्म मिटते नहीं, पर उनके अपने कंपन शांत किए जा सकते हैं। व्यक्ति ने विनम्र स्वर में पूछा, कैसे गुरुजी? कबीर ने 3 बातें बताई। सत्य स्वीकार करो, अहंकार छोड़ दो, क्षमा मांग लो। व्यक्ति रोने लगा। कबीर ने उसे उठाया और कहा, आंसू आत्मा की सफाई करते हैं, रो ले बेटा रो ले। कबीर बोले, अभी तूने सिर्फ अपने कर्मों का कंपन देखा है, पर अब मुझे आत्मा का कंपन दिखाऊंगा। वह कंपन जो जन्म जन्मांतर तक तेरे साथ है। यह सुनकर व्यक्ति के कदम कांप गए। उसने कहा, गुरुजी क्या आत्मा कंपन दिखाती है? कबीर मुस्कुराए, वही तो है असली दर्शन। तभी कबीर उस व्यक्ति के सामने बैठे थे, मानो समय के पार किसी अनंत समय में बुला रहे हों। व्यक्ति भय और वृंदा में बीच कांप रहा था। उसे कभी शरीर का मन और भाव के कर्मों कंपन अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब शरीर दिखाने के लगे थे। वह मनुष्य किसी सबसे गहरी परत थी। कभी धीरे से कहते, बेटा अब तू तैयार है ना कंपन को जानने के लिए?
अब मैं तुझे तेरी आत्मा की तरंग दिखाऊंगा। ये तरंग जन्म की है, मरण की है, ये आनंदी है, अनंत है। सच्चा है भाई और बहनों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें।